10वीं 11वीं 12वीं में जब हम लोग पढ़ते थे तो सिर्फ पढ़ते थे, सूत्र याद करते थे, सूत्र याद करके सवाल लगाते थे। लेकिन सवाल लगाने के बाद क्या, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सामने आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो सब कुछ फिजिक्स से रिलेटेड है और थोड़ा बहुत मैथ से रिलेटेड है, क्योंकि फिजिक्स और मैथ एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये देखकर आपको बहुत कुछ याद आ रहा होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो पार्ट था 9th 10th 11th 12th में, हालांकि मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, लेकिन ये याद है कि हाँ था, फिजिक्स में था। लगभग 10 साल हो गए हैं, 10 साल में बहुत कुछ भूल जाता है, तो ये भी भूल गया है। लेकिन जब विजुअल्स जब सामने आ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा याद पड़ रहा है। ये एंड गेट वगैरह आपने पढ़ा होगा, उसका वो कुछ सीन यहाँ पे दिख रहा है। बाकी यहाँ पे प्रतिरोध, विद्युत, तमाम चीज़ें हैं, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। इससे ज़्यादा मैं बोल नहीं पाऊँगा। डायरेक्ट यहाँ पे कुछ छात्र मौजूद हैं जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और लगभग काम कंप्लीट हो चुका है। लेकिन ये प्रैक्टिकली कैसे होता है, जो किताबों में हमने चीज़ पढ़ी थी और अंदर से छटपटाहट थी कि शायद ये हम लोग को प्रैक्टिकल करने को मिल जाता, क्योंकि संसाधन की कमी थी, शिक्षा व्यवस्था कैसी थी आपको पता होगा। लेकिन बार बार मौजूदा प्रधानमंत्री इस बात की तरफ जोर दे रहे हैं कि आधुनिक जो शिक्षा नीति हो वो शिक्षा नीति थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल हो, ताकि बच्चों को समझ में आए कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका असल में यूज कहाँ पे होगा। क्या नाम है भाई आपका? सर मेरा नाम अभिनीत कुशवाहा है, मैं मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्र हूँ। और सर हम लोग छात्र हैं, मतलब कि क्या स्ट्रीम है, क्या किस? सर मेरा बीटेक 3rd ईयर में। बीटेक 3rd ईयर। सर एक बार इंट्रो ले लेते हैं फिर बात करेंगे। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम वंशिका जायसवाल है, मैं इस टीम की रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मैं MSc मैथमेटिक्स दिग्विजय से। अच्छा, और आप कहाँ से हैं? सर मेरा नाम मोहम्मद कैफ है, मैं UPPG में BSc 3rd ईयर करता हूँ। मोहम्मद कैफ तो यार, अच्छा ठीक है, गलत जगह नहीं आए हैं, हो सकता है कि आपका कुछ अलग हो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनू मिश्रा है और मैं ये कर रहा हूँ आशीराम से। अच्छा, और आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक कुशवाहा है, MGBS कॉलेज के BSc 3rd ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स से छात्र हूँ और इस कंपनी का फाउंडर हूँ। अच्छा ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट है, अब इसके बारे में जान लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट असल में है क्या। तो आप बताएंगे? सर बेसिकली ये जो सारे प्रोजेक्ट हैं वो हमारा एक स्टार्टअप है। हमारे स्टार्टअप में हम लोग बहुत सारा काम करते हैं, जिसमें हम 6 से लेकर के ग्रेजुएशन तक की जितनी भी फिजिक्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें होती हैं जो हम थियोरेटिकली पढ़ते हैं, उनको हम प्रैक्टिकली करने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ बच्चों को ये प्रोवाइड कराते हैं कि वो जो भी थियोरेटिकल चीज़ें कॉपी में, किताब में पढ़ रहे हैं, जो वो आपको ड्रॉ करते हैं किताबों में कॉपी पर लेकर के, उसको कैसे रियल लाइफ में वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम लोग इस पर काम करते हैं। साथ में सर हमारा जो स्टार्टअप है वो बहुत सारी बेसिक चीज़ों पर काम करता है, जैसे कि हम लोग कॉलेज में लैब रिपेयरमेंट प्रोवाइड कराते हैं, कॉलेज के लैब में जितने भी लैब एपरेटस हैं वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ हम लैब को डिज़ाइन भी करते हैं कि अगर किसी कॉलेज, कोई नया कॉलेज है जिसमें लैब डिज़ाइनिंग की व्यवस्था अच्छी नहीं है तो उसमें हम कैसे कर सकते हैं। साथ में अगर किसी बच्चे के दिमाग में कोई आइडिया आता है कि वो रोबोट बनाना चाहता है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ आती है और वो उसके बारे में जानना चाहता है या फिर उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करके वो एक वर्किंग मॉडल बनाना चाहता है, तो हम उन बच्चों की हेल्प करते हैं। बेसिकली ये सारे वर्क हम सारे 5 लोग मिल करके, सब अलग अलग कॉलेजेस के हैं, सब एक साथ कोलैब करके एक साथ काम करते हैं। और ये सारे जितने भी मॉडल्स आप देख रहे हैं सब वर्किंग मॉडल्स हैं। बहुत सारे कॉलेजेस में ये सारे प्रोवाइडेड है, जैसे MGPG में सर ये एक सैनिटाइजर मशीन भी है जिसको भी हम लोगों ने बनाया अभी जस्ट 3-4 महीने पहले, और बहुत ही जगह पर ये लगाया दिखा दीजिए थोड़ा सा सैनिटाइजर मशीन भी, आप बोलते ये रहिए। ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर मशीन है जिसको सिर्फ आप सेंसर लगा हाथ से सेंसर डिटेक्ट, हाथ से डिटेक्ट करके हाथ में, और बाकी ये सब काम कैसे करता है ये हमारे CEO सर हम लोग का मेन मोटो ये है कि जितनी सारी चीज़ें हम लोग थियरी में रिसर्च करते हैं, आइदर इन क्लास 10, 9 और 11, 12, तो हम लोग इसको किस प्रकार से प्रैक्टिकल के रूप में दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सर 2 + 2 = 4 पढ़ते हैं, तो ये क्यों 2 + 2 = 4 ही होता है, इसको करने के लिए बहुत सारे नियम हो सकते हैं। सर हम लोग 10th क्लास में चीज़ें पढ़ी थी, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। इसमें क्या होता है, 2 प्रकार का कॉम्बिनेशन होता है, आइदर सीरीज और पैरेलल। सीरीज में क्या होता है कि जब हम रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी हैव 2 रजिस्टर R1 एंड R2, व्हेन वी कंबाइन सीरीज इट विल बिकम R = R1 + R2। जब पैरेलल में कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, 1/R = 1/R1 + 1/R2। तो इसको एक्चुअली में मैंने बोर्ड पर पढ़ा दिया, पढ़ा दिया, लेकिन उसको प्रूफ कैसे करना है, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने डिजाइन किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल सर कॉम्बिनेशन रजिस्टर के लिए हमने बनाया हुआ है, इसको मैंने यहाँ सीरीज में ऐड किया हुआ है। 22 और 22 ओम का 2 रजिस्टर है, ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए 44 आना चाहिए, लेकिन 43 आ रहा है, क्योंकि सर कोई भी एपरेटर जो होता है आइडियल नहीं होता है, बहुत सारे कंडीशन वेरी करता है। इसी शायद वो कांस्टेंट वगैरह लगाते हैं हाँ, कि लगभग उसके पास आ जाए, क्यों वो आइडियल नहीं होता है तो उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ वेरी करता है, उसमें कुछ ना कुछ एरर आता है। हम इसको पैरेलल में भी ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट जो होगा 1/20, मैं करके दिखा देता हूँ सर। मैंने 2 सिरा को एक साथ जोड़ दिया,
इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया। सर बेसिकली देखिए पैरेलल में ऐड हो गया। पैरेलल मतलब ये होता है कि इन दोनों का जो रजिस्टर होगा, सर पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/r = 1/r1 + 1/r2। तो वो कैसे कैलकुलेट हो रहा है बेसिकली ये दिखा रहे हैं। इन दोनों के आउटपुट से जब हम इसको कनेक्ट करते हैं ये हमें रिजल्ट शो कर देता है, जो हम कैलकुलेट कर करके रिजल्ट ले आते थे 1/r = यहाँ 22 ओम का हम लोगों ने इनपुट दिया है, जिससे आउटपुट 1/11 मैं सर यहाँ कैलकुलेट करूँ। व्हाट यू मेड? जस्ट लैब एपरेटस, फिजिक्स के लैब एपरेटस। हाँ तो आगे फिर तो सर ये 1/22 + 1/22 जो आएगा ये आएगा 2/22। हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/11 होगा। रेसिप्रोकल जब करेंगे तो 11 आ जाएगा। यानी रिजल्ट जो हो रहा है पैरेलल में शो करने पे 11 ओम आ रहा है। मतलब दो अगर 22 ओम का रजिस्टर है उसको हम लोगों ने पैरेलल में कंबाइन किया तो उसका रिजल्ट जो आना चाहिए 11 ओम आना चाहिए। तो यहाँ सर थियोरेटिकली आपने बोर्ड पर पढ़ ले लेंगे, यहाँ प्रैक्टिकली प्रूफ हो गया एक्चुअली में। सर दूसरा हम लोगों ने एपरेटस बनाया हुआ है लॉजिक गेट का, जो हम लोग 12th में सेमीकंडक्टर पढ़ते थे उसमें क्या थे, बहुत प्रकार के लॉजिक गेट थे। सेमीकंडक्टर वाले जो लड़के ये वीडियो देख रहे हैं ध्यान से देख लें, बाद में संपर्क करेंगे। जी बताइए। ठीक है, तो उसमें हम लोग लॉजिक गेट में पढ़ते थे एंड होता है, और होता है, नॉट होता है, जोर होता है, वगैरह वगैरह चीजें होती हैं। तो हमारे सर एंड में क्या होता है, हम लोग को दो इनपुट देते हैं, आइदर 0 0 1 1 और 1 0 और 0 0 जो भी हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक सिग्नल लगाया हुआ है, LED लगाया हुआ है। अगर हमारा रिजल्ट 1 आता है तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे LED जो होगा ऑन होगा। लेकिन आपको हमारा रिजल्ट अगर 0 रहता है तो LED ऑन नहीं होगा। मैं करके दिखा देता हूँ सर इसको भी। बेसिकली हमारा जो मेन काम करना है इसको और मॉडिफाई करने की कोशिश अब आपका ये उद्देश्य क्या है कि आपको क्यों लगा कि ये चीजें बनानी चाहिए? तो क्लियर हो गया कि हम लोग सिर्फ हवा में बात ना हो, प्रैक्टिकली भी बातें हो, लेकिन उसके साथ अब मतलब ये तो ये एक मंतव्य तो ये हो गया। दूसरा मंतव्य क्या है? सर मेन मकसद इसका ये है कि जो बच्चे हैं वो समझता है कि नैंड गेट होता है क्या, लॉजिक गेट। यानी कि आप यही चाहते हैं कि हर स्कूल वाले प्रैक्टिकल के लिए इस तरह की इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करें ताकि बच्चों को सही ठीक पता लगे कि वाकई में जो हम एंड और ये तमाम चीजें पढ़ रहे हैं वो विकास गोस्वामी जैसा सिर्फ दिमाग में ही ना रह जाए, सूत्रों में ही ना रह जाए। तो वो असल में क्या होता है, विकास गोस्वामी जैसे सोचता था कि इसका करेंगे क्या, चलो ठीक है पढ़ तो लिया लेकिन करेंगे क्या, वो अन्य मतलब कि आने वाली पीढ़ी के लिए या फिर जो मौजूदा पीढ़ी है उसके लिए ये दिक्कत ना हो। हाँ, ये देखने में तो बिल्कुल बेसिक लग रहा है लेकिन नैंड का यूज हर जगह होता है। जैसे आप माइक का यूज कर रहे हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का यूज हुआ है। तो जब लोग बच्चे जो है वो समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट बड़ा संघर्ष इस माइक के साथ मेरा हम लोगों का स्टार्टअप है। हम लोगों का लगभग 6 महीने से हम लोग शुरू किए हैं। 6 महीने भी नहीं हुआ, 5 अगस्त 2020 को ये चैनल स्टार्ट हुआ है और आप लोग के स्नेह से प्यार से ठीक ठाक जा रहा है, लेकिन बड़ा संघर्ष चल रहा है। मैं आप देख रहे होंगे एक छोटा माइक लगाया हूँ, एक बड़ा माइक लगाया हूँ। क्यों लगाया हूँ? ताकि किसी न किसी में आवाज रिकॉर्ड हो जाए। कई बार क्या होता है कि सिंगल माइक लगाते हैं, आवाज छूट जाता है, बहुत तकलीफ होती है। और ऐसे जब प्रोजेक्ट पे हम लोग बात कर रहे होते हैं तो ज्यादा तकलीफ थोड़ी बढ़ जाती है। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप कंटिन्यू कीजिए, आगे बता रहे थे कुछ आप। मेरे कहने का मतलब यही था कि जो बच्चे हैं जो आगे चल के इंडिया का फ्यूचर बनेंगे वो बेसिक पढ़ाई पे ही समझता है कि नैंड गेट होता क्या है, लॉजिक गेट होता क्या है। क्योंकि इन सब का यूज हर जगह होता है, चाहे मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर हो, उन सब में यूज होता है। तो जो बेसिक अच्छा ठीक है, एक और बात बता दीजिए कि इसकी प्राइस कॉस्ट क्या है, मतलब एक बनाने में क्या कॉस्ट पड़ा, या फिर जो स्कूल में जो लोग होंगे उनको क्या कॉस्ट पड़ेगा? प्राइस पूछ रहा था मैं। प्राइस सर हर कंपोनेंट का अलग अलग, कोई भी से बाइक मतलब कि शुरुआत एक मिनिमम होगा, एक मैक्सिमम होगा। मिनिमम 700 से स्टार्ट होती है हमारे प्रोडक्ट और 5500 तक प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। हमारी कंपनी का मेन मकसद है कि सारे स्कूल कॉलेजेज हैं उनको एक्सपेरिमेंटली ट्रेन करें। उनके यहाँ लेबोरेटरी में इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है और नई एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार अब ये अनिवार्य हो गया है कि सारे कॉलेजों को अब एक्सपेरिमेंट कराने पड़े। पहले भी था बट कोई इसको सीरियस नहीं लेता था। अब गवर्नमेंट उस चीज़ों को थोड़ी प्रतिबंधित है और एक अलग दायरे के साथ, थोड़े दबाव के साथ अब लागू कर रही है इस चीज़ों को। तो हमने सोचा कि एक स्टार्टअप, जैसे कि हमारे यहाँ इस चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं देता है। तो ये बच्चे होते हैं पढ़ाई तो करते, जैसे कोई टॉपिक होता है हाई स्कूल में कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, किसी भी बच्चे से आप क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका आंसर एकदम करेक्ट आएगा, बट रियल लाइफ में एग्जिस्ट कैसे करता है उसको नहीं पता होता है। तो हम अपने स्टार्टअप अपनी कंपनी के थ्रू सारे प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं और लैब डिजाइन करना हम कॉलेज कंडक्ट करते हैं, वहाँ पे लैब ऑपरेटर्स अवेलेबल कराते हैं ताकि सारे बच्चे अच्छे से सीख सकें। इनसाइड भारत टीवी गोरखपुर महोत्सव में आया हुआ था। ये प्रोजेक्ट हमें अच्छा लगा और इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि एक बार फिर से हम ये चाहते हैं कि ये तमाम छात्र अपने इस प्रोजेक्ट प्लान के साथ इनसाइड भारत टीवी की स्टूडियो में आए और एक बार फिर से इस पर एक सार्थक चर्चा हो ताकि ये लोगों तक पहुँचे। और
ये इसके पीछे मेरा दर्द है, एक अपना दर्द है। ये जब देखा हूँ तो वो दर्द मतलब कि अभी मैं फील कर पा रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट कम से कम गोरखपुर पूर्वांचल में पूरी तरह से हर बच्चे के पास पहुँचे, हर लोग के पास पहुँचे, और इनका जो मकसद है कि हर स्कूल में पहुँचे, ताकि जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, वो वाकई में जो चीज़ें किताबों में पढ़ रहे हैं उसको रियलाइज कर सके, रियल लाइफ में पढ़ सके, रियल लाइफ को रियल लाइफ में उतार सके। आमंत्रित हैं आप लोग इनसाइड भारत टीवी के न्यूज रूम में। मैं नंबर दे के जाऊंगा, जब भी मन करे आपकी पूरी टीम अपने कुछ प्रोजेक्ट के साथ, पूरा तामझाम नहीं लेकिन कुछ अच्छे प्रोजेक्ट के साथ आप लोग आइएगा, और एक बार फिर से इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद इस बात के लिए भी कि आप लोगों ने इतना अच्छा सोचा, इतना बेहतर किया। और एक चीज और, नोएडा बीटेक करके नोएडा, मुंबई, बेंगलोर और तमाम जगहों पे जाने से अच्छा है कि कुछ इनोवेटिव किया जाए, कुछ अच्छा किया जाए और अपने लोगों के लिए किया जाए। थोड़ी सी यहाँ पे वही बात है, फिर से गोरखपुर का नाम आते ही विकास गोस्वामी थोड़ा सा मोही हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद इनसाइड भारत टीवी से बात करने के लिए आप सभी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये वो तमाम छात्र थे जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन, और इसके बारे में आगे भी चर्चा होगी, चूंकि मैं किसी तैयारी से नहीं आया था। 10 साल हो गए इन चीजों को पढ़े हुए, तो आज जाऊंगा फिजिक्स की किताब फिर से उठाऊंगा, पढ़ूंगा और वीडियो देखूंगा। उसके बाद से फिर से इन लोगों को एक बार फिर से इनवाइट करूंगा अपने न्यूज रूम में। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का एक बार फिर से। तो ये तमाम वो छात्र थे अलग अलग कॉलेजों से, और इनसाइड भारत टीवी गोरखपुर महोत्सव लगातार आप तो जो चीजें हैं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी चीजों को पहुंचा रहा है। कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं यशवंत, मैं विकास गोस्वामी, और आप देख रहे हैं इनसाइड भारत टीवी।